हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू ननी एनिमेशन चैनल में। आज की बिगिनर ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कैरेक्टर को बनाने में। तो सबसे पहले तो आपको एनिमेट सीसी ओपन करना है और एक न्यू सीन क्रिएट करना है और फिर वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिनको आपको एडिटिंग करना है। तो ओपन करते ही आप यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करिए, कंट्रोल और F। तो यहाँ पर एक पैनल खुलकर आएगा जो एक फाइंड एंड रिप्लेस होता है। इसका क्या यूज होता है, इससे हम कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, सिंबल, वीडियो जैसी बहुत सी चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करना है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल F होता है जिससे ये पैनल खुलकर आता है। अब यहाँ पर जब आता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखता है सर्च, उसके आगे दिखेगा कोड। हम इस पे कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं जैसे कि कोड, टेक्स्ट, फॉन्ट, कलर, सिंबल, साउंड, वीडियो एंड बिटमैप। इनमें से कुछ के एनिमेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनमें से हम सबसे पहले समझेंगे कोड। कोड क्या होता है? कोड हमें एक कोडिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका यूज एनिमेशन में बहुत ही कम होता है, यानी कि होता ही नहीं है इसका यूज। तो इसलिए हम इस कोड का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे टेक्स्ट का। जब किसी को टेक्स्ट एनिमेशन बनाना होता है और कभी कभार हम गलत फॉन्ट डाल देते हैं, जो हमें फॉन्ट चाहिए होता है उसकी जगह हम बहुत सारे फॉन्ट अलग अलग डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज होती है फाइंड एंड रिप्लेस, इससे हम बहुत ही आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को देखेंगे, इसलिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो इसका पैनल है वो कुछ इस तरीके से खुलकर आता है। यहाँ पे फाइंड ये लिखा है। फाइंड मतलब जिसको आपको चेंज करना है। रिप्लेस, रिप्लेस यानी जिस चीज में आपको चेंज करना है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर आपको एक एरो दिखता है। एरो पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एक पैनल सा बन जाता है। इसमें मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। इसको मैं फिर से छोटा करता हूँ और इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है। अब इसको मैं बड़ा करूँगा, अब ये यहीं पर ही रहेगा। मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो ये छोटा हो जाता है। इसका जो साइज है वो मैं इस तरीके से भी छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से खुलकर आता है। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें फिर से क्लिक करता हूँ और कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, तब भी ये खुलकर आएगा। अभी तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब इस पे हम सबसे पहले टेक्स्ट का यूज करते हैं कि टेक्स्ट का यूज कैसे किया जाता है। इनको मैं हाइड कर देता हूँ और टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब यहाँ देखिए मैंने ये लिख रखा है, टू लर्नी एनिमेशन इज दिस यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर इज दिस होता नहीं है, इज ए होता है। हम ए भी लगा सकते हैं, जैसे कि टू लर्नी एनिमेशन इज ए यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैंने ए की जगह दिस लगा दिया है। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जाकर मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं, जैसे कि THIS की जगह ए लगा देता हूं तो ये टू लर्नी एनिमेशन इज ए यूट्यूब चैनल हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल Z करता हूं और ये पहले ऐसा हो जाता है। अब मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, मैं इसको मल्टीपल करके बहुत सारे ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ। मैं ऑल्ट के साथ इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये कॉपी हो जाते हैं। अब देखिए अब ये बहुत सारे हो गए हैं। अब मैं एक एक करके सब में चेंज करूंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाकर इसको चेंज करता हूँ, फिर बाहर आता हूँ और फिर यहाँ पर फिर से इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस सब को करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट होता है जो रिप्लेस में होता है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि ये सब टेक्स्ट है और मुझे टेक्स्ट में ही यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को मैंने जब सेलेक्ट किया तो नीचे इसको कुछ पैनल्स आए हैं जो काफी बड़े हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसमें एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइंड लिखा है। फाइंड का मतलब है कि आपको वो चीज चुननी है जिसमें आपको चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पर दिस में चेंज करना है तो यहाँ पे मैं दिस लिख देता हूँ। फाइंड में मैं दिस लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उसी में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं दिस लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर नीचे है रिप्लेस। तो ये पूछता है कि आपको इससे क्या चेंज करना है, यानी कि जो दिस है उसमें क्या चेंज करना है, किससे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे इसको दिस को ए में रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड में दिस लिखा क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है, रिप्लेस में ए लिखा क्योंकि मुझे इसे ए में ही चेंज करना है। तो मैंने इसे बता दिया है और अब मैं इसे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो ये सारे जितने भी दिस लिखा है वहां पर ए आ जाएगा। रिप्लेस क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली सभी में ए आ गया है। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए अब यहाँ पर ए आया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से फिर से रिप्लेस ऑल करता हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है नो आइटम फाउंड, क्योंकि यहाँ पर दिस लिखा ही नहीं है। कहीं पर भी अगर दिस नहीं लिखा और मैं फिर भी यहाँ पर फाइंड में दिस डाल रहा हूँ
तो फिर वो नहीं चेंज करेगा, वो बोलेगा कि मुझे ऐसा कोई चीज नहीं मिला जिसको आप फाइंड कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर वो चीज है। तो इसलिए वो ऑप्शन आया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है टू लर्निंग एनिमेशन इज द यूट्यूब चैनल। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब हटाना चाहता हूँ। यूट्यूब सभी जगह लिखा है तो मैं यूट्यूब को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फाइंड में यूट्यूब लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी नहीं, यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधा एम्प्टी छोड़ दूंगा, पूरी खाली रिप्लेस में, और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ से जो यूट्यूब था वो भी हट चुका है, लेकिन जो इसका स्पेस था वो रह गया है। तो यहाँ पे ये दिक्कत भी आ सकती है, अगर आप किसी एक वर्ड को हटाएं तो उसके आगे पीछे का जो स्पेस रहता है वो रह जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टू लर्निंग इज ए कैनल, यानी कि चैनल की जगह कैनल लिखा है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब यहाँ पर है यूट्यूब कैनल, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यूट्यूब कैनल की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज ए एनिमेशन चैनल। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब तो लिखा है, तो अब मैं यहाँ पर CANEL लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब और CANEL को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर CANEL चेंज करता हूँ। फाइंड में मैंने इन दोनों को चूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एनिमेशन चैनल लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर CANEL लिखा है, तो और यहाँ पर मैंने इसको राइट करने के लिए CHANNEL लिख दिया। ये जो चैनल है वो इसमें रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि CANEL की जगह CHANNEL हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ, यानी कि सभी में हो जाए। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे ये सब चेंज हो गया है। यूट्यूब कैनल की जगह एनिमेशन चैनल आ चुका है। तो जो टेक्स्ट होता है फाइंड एंड रिप्लेस में, इस तरीके से हम किसी का भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी में मिस्टेक की है और आपने उसको सिंबल क्रिएट किया है, तब भी आप बाहर से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन सबको हटा देता हूं और मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल कर देता हूं। यहां पे मैं इसको टेक्स्ट नाम दे देता हूं, और अब देखिए, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है। टू ननी एनिमेशन इज ए एनिमेशन चैनल। यहाँ पे मैं अपने दोनों स्टोरीज के चैनल के नाम लिखूंगा। इधर मैं फाइंड में पूरा इसका नाम लिख लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे मैंने लिखा है टूर हाउस और टूर हॉरर। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूं, तो ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। मैं इनको ऑल्ट के साथ कॉपी भी कर देता हूँ, और फिर देखिए यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो ये सभी नाम जितने भी इसके टैग्स थे वो यहाँ से सिंपल तरीके से चेंज हो चुके हैं। बस मुझे एक में ही चेंज करना पड़ा और बाकी सारे अपना आप हो गए। तो ये फ़ायदा होता है फाइंड एंड रिप्लेस में टेक्स्ट का, कि हम एक ही बार में सभी में जितने भी हमारे पास टेक्स्ट हैं और जितने भी वर्ड हैं उनको हम एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो ए है ये छोटा वर्ड है। अब मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, मैं छोटे को ही ए लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एक अल्फ़ाबेट है ए का, अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक अल्फ़ाबेट लिख दिया ए का। अब मैं यहाँ पर बड़ा अल्फ़ाबेट ए का लिखता हूँ और फिर यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये सभी में जो छोटे ए के अल्फ़ाबेट थे वो बड़े में बदल गए। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? वो किसी टेक्स्ट का शेप होता है। अब किसी भी फॉन्ट में उसके टेक्स्ट को हम शेप दे सकते हैं। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिंबल बनाया था। अब इसके अंदर जाते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर इस फॉन्ट का साइज़ ये है, मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए तो देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने सभी को सिलेक्ट नहीं कर रखा था। अब मैं कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ तो देखिए इसका जो साइज़ था, जो टेक्स्ट का साइज़ था वो चेंज हो गया है। तो मैं इसका इस तरीके से जो फॉन्ट होते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जाते हैं और सभी को क्लिक करते हैं तब यहाँ पर हम इसको चेंज कर पाते हैं। अब यहाँ पर मैं बाहर से ही बिना अंदर जाए इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तब भी मैं इसका जो शेप है, फॉन्ट का साइज़ है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो कभी कभार कि इसका साइज़ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में है, यानी कि अलग अलग टेक्स्ट में है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सभी में एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करके यहाँ पर किसी भी फॉन्ट को चूज़ कर लूँगा तब भी वो हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि ये सब सिंबल है, जैसे कि मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और इसको सिंबल क्रिएट करता हूँ।
इनकी बहुत सारी कॉपी ले लेता हूं इस तरीके से। अब मुझे इनको फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूं तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं एक को सिलेक्ट करता हूं तब भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको सिंबल क्रिएट किया है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और फिर सिलेक्ट करूंगा, तब यहाँ पर ऑप्शन आएगा। लेकिन मुझे फ़ॉन्ट सभी में चेंज करना है, वो भी एक ही जैसा, तो उसके लिए मुझे हर एक सिंबल के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो फाइंड रिप्लेस होता है, ये हमें शॉर्टकट तरीका बता देता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसके फ़ॉन्ट का साइज देखना है, उसका नाम देखना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसका नाम है WP ग्रीक हेलवे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर बाहर जाकर मैं इसके अंदर डाल दूंगा, उसी नाम को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर कीप सेव है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने मनपसंद का फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, जिससे वो जिसके अंदर भी ये वाले फ़ॉन्ट होंगे वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को चूज़ करता हूँ जो कि एक सिग्नेचर जैसा है। अब मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल करूँगा, तो जितने भी ऐसे ही फ़ॉन्ट जितने भी टेक्स्ट में होंगे वो सभी एक साथ इस वाले फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएंगे जो ब्रश स्क्रिप्ट स्ट्रोक वाला है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो सभी ऐसे ही फ़ॉन्ट में चेंज हो चुके हैं। तो इसमें यह भी होता है कि हम किसी भी फ़ॉन्ट को एक ही क्लिक में सारे चेंज कर सकते हैं। अब इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे है कलर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो मैं इन सबको हाइड कर देता हूं और नीचे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड कैरेक्टर है, ये अलग अलग कलर्स के हैं। एक येलो है और एक ब्राउन रंग का है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी ये येलो कलर आ जाए, तो इसके लिए मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसका मैं येलो कलर कर दूंगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मुझे काफ़ी अंदर तक जाना पड़ रहा है और जिससे मैं हर एक के अंदर जाऊंगा तो उससे काफ़ी टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर भी मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। मैंने सबको सिंबल कर रखा है, तो इससे मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक करके सभी में जाऊँ तो इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है वो यही होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसमें हम कलर को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका सिर्फ कलर ही चेंज करना है। तो कलर में हम फाइंड करेंगे। फाइंड हमें उससे करना है जिसमें हमें कलर चेंज करना है। जैसे कि ये जो कलर है वो प्रॉपर येलो नहीं है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन है। तो मैं यहाँ पर फाइंड से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है। अब रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस मुझे इससे करना है। इससे इसलिए करना है क्योंकि मुझे यही कलर इसमें चाहिए। तो मैं रिप्लेस से इसका कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका कलर आ चुका है और फाइंड में इसका कलर आ चुका है। फाइंड में इसका कलर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये वाला कलर चेंज करना है। और रिप्लेस मुझे ऐसे कलर से चेंज करना है, यानी कि यही कलर मुझे इसमें करना है। तो रिप्लेस में ये कलर चूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ तो आप देखिए ये ऐसा कलर है, ये रिप्लेस ऑल से ऑटोमेटिकली येलो में चेंज हो जाएगा। अब ये जो कलर है वो इससे डिफरेंट था तो ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। फाइंड में मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूं तो इस पे क्लिक कर देता हूं और रिप्लेस में मैं पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है तो यहां पर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं तो वो भी कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, मैं इस पे जाता हूं, फाइंड पे फिर से क्लिक करता हूं। यहां से भी मैं कलर चूज कर सकता हूं जैसा मुझे कलर चाहिए, लेकिन वो कलर यहाँ पर स्टेज पे होना चाहिए वरना वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड में जाता हूँ फिर से और इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जितने भी ऐसे कलर के होंगे वो सभी येलो में चेंज हो जाएंगे। जिससे आप रिप्लेस कर रहे हैं उसमें चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस में ये तो सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी ऐसे कलर के थे वो सब येलो में चेंज हो गए। अब मुझे फाइंड में और कलर चूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस में मुझे ये कलर चाहिए जो इसकी टेल का कलर है। इसकी टेल का कलर थोड़ा सा डार्क है तो इसलिए मैं रिप्लेस में यही कलर चूज़ कर लेता हूँ। और फिर देखिए जितने भी इसी कलर के होंगे वो सभी रिप्लेस होकर ऐसे कलर के बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी ऐसे कलर के थे, यानी कि जो सेम कलर के थे, वो रिप्लेस सारे एक साथ हो गए। अब मैं इसका भी ये वाला कलर भी ले लेता हूँ फाइंड में और रिप्लेस मुझे इससे करना है तो मैं रिप्लेस में इस पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ देखिए रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी इस कलर के होंगे वो सारे एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ यही था तो सिर्फ यही चेंज हुआ। अब मैं फिर से फाइंड पे जाता हूँ। अब मुझे इसको चेंज करना है और इसको मुझे किससे चेंज करना है? इसको मुझे चेंज करना है इससे। अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल करते हैं
तो यहाँ का और यहाँ का दोनों को चेंज हो गया क्योंकि वो एक ही कलर के थे और फाइंड में उसने एक ही कलर वाले को चुना था। अब यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करना है इस वाले कलर से, तो फिर रिप्लेस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फाइंड में मैंने चूज कर लिया है, मुझे इसको चेंज करना है तो फाइंड में मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है और रिप्लेस मतलब कि किस में चेंज करना है तो मैंने इसको चूज कर लिया है। अब मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अब जो इसके स्ट्रोक्स हैं वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड से मैं इसका कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिप्लेस मुझे इससे करना है तो मैं यहाँ पर रिप्लेस जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये सभी स्ट्रोक्स, जितने भी स्ट्रोक्स ऐसे ही कलर के थे वो सभी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका भी और इसका भी कंट्रोल Z करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है वो डार्क है जो यहाँ पे मैंने फाइंड में चूज कर रखा था। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस और कर दूंगा तो ये देखिए सभी जितने भी फॉन्ट्स ऐसे कलर के थे वो सभी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से एक जैसे भी आप कलर को चूज करें और जिससे आप रिप्लेस करें तो आप इधर से भी उस कलर को सेलेक्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे इसको भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे इससे रिप्लेस करना है इस वाले कलर से। अब देखिए यहाँ पर यही सेम कलर हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी वैसे कलर थे सभी में यही कलर हो गया है। अब ऐसे ही ये भी चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको रिप्लेस करना है इस वाले कलर से तो मैं यहाँ पर रिप्लेस में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। फाइंड में फिर जाता हूँ और मुझे इसको इस वाले कलर में करना है तो मैं फाइंड में मैंने इसको चूज कर लिया क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है और रिप्लेस में मुझे इससे चेंज करना है, इस वाला कलर ही इसको डालना है इसके अंदर। तो मैं रिप्लेस में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर रिप्लेस ऑल करता हूँ तो वो चेंज हो जाता है। सेम इसको भी यही कर लेते हैं और इसको भी यही कर लेंगे। मैं सभी को यही कर लेता हूँ और आप देखिए ये बिल्कुल सेम एक जैसी बर्ड बन चुकी है। बस यहाँ पर जो ग्लो है और जो फ्लावर है बस वो लगाना है तो बाकी सभी एक जैसी ये बन जाएगी। इसकी आईब्रो भी रह रही है तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल एक जैसी कलर की ये बर्ड बन चुकी है। तो आप इस तरीके से भी किसी भी कैरेक्टर के कलर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका कलर चेंज किया तो इसके फॉन्ट का भी कलर चेंज हो गया। इसके फॉन्ट का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया है जबकि ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि जो इसके अंदर आईब्रो का कलर था वही फॉन्ट का कलर था, जिसकी वजह से मैंने इसके आईब्रो में कलर चेंज किया तो इसके फॉन्ट में भी कलर वो चेंज हो गया क्योंकि दोनों का कलर सेम था। अगर मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैं इसको फाइंड में ये वाला रिप्लेस करता हूँ और मैं रिप्लेस में मैं किसको करना चाहूँ वो यहाँ पर है नहीं। ओके, तो मुझे यहाँ पर खुद से ही कलर बनाना पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या कलर चाहिए। तो इसके लिए मैं रिप्लेस पे ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर के बहुत सारे पैनल आते हैं और यहाँ पे मैं ये जो सर्कल दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मैं अपना कलर चूज कर सकता हूँ कि जैसा मुझे कलर चाहिए। तो मैं इसको डार्क थोड़ा सा कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और इस पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो जितने भी इस फॉन्ट के कलर थे और आईब्रो का कलर था वो सभी चेंज हो चुके हैं इस कलर में। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मैं फाइंड में फिर से जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं येलो को रेड में कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फाइंड में इसको चूज कर लिया है क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है, इस कलर को चेंज करना है। अब ये जो येलो कलर है वो सब में है तो ये सब में हो जाएगा। अब रिप्लेस में मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, किस कलर में इसको बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं रेड को चूज कर लेता हूँ और फिर रिप्लेस करता हूँ। तो जितने भी येलो कलर्स के थे यानी जितने भी मैंने फाइंड में उस कलर को डाला था वो सभी यहाँ पर रेड हो चुके हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। तो कलर का ये फायदा होता है कि हम कैसे भी और कितने भी ऑब्जेक्ट्स को बिना अंदर जाए बाहर से ही कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कलर के अंदर यहाँ पर और भी चीजें हैं जैसे कि सिंबल, साउंड, वीडियो और बिटमैप। हम देखते हैं सिंबल्स में क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और इस सीन पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं सर्कल रखता हूँ और इसको भी मैं सर्कल नाम दे देता हूँ। इसको जो नाम दिया था वो बॉक्स था और इसको जो नाम दिया है वो सर्कल है। अब देखिए दोनों का शेप अलग अलग है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाते हैं सिंबल में
और यहाँ पे मैं इस सर्कल को मैं ये बॉक्स बनाना चाहता हूँ और इसका जो नाम है सर्कल, इसको बॉक्स नाम देना चाहता हूँ, यानी कि पूरा इसको ये बॉक्स ही बनाना चाहता हूँ। इस सिंबल को मैं इस सिंबल में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या फिर इसको, कुछ फायदा नहीं है, बस यहाँ पे जाना है। फाइंड में मुझे वो सिंबल चूज करना है जिसको मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं सर्कल को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सर्कल नाम देखना है कि वो सर्कल नाम है कहाँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे जो चीजें दिख रही है वो सिंबल्स हैं, किसी न किसी पार्ट्स के, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ये सिंबल है। तो आप यहाँ देखिए ये लिखा है सर्कल, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने फाइंड में इस सर्कल को ढूंढ लिया है। अब मुझे रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस मुझे इस बॉक्स से करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं उस बॉक्स को ढूंढ कर क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल नाम डालिए अगर आपको उस सिंबल का नाम पता है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स डाल दिया है। वैसे आप यहाँ पर भी सेम यही कर सकते हैं, उस सिंबल का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों का नाम डाल लिया है और रिप्लेस ऑल करते हैं। जब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो फाइंड में मैंने इस सर्कल को चूज कर रखा है क्योंकि मुझे इसको इस बॉक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो ये जो सर्कल था वो बॉक्स में रिप्लेस हो चुका है और यहाँ पर जो इसका नाम है वो बॉक्स आ चुका है। मतलब कि आप किसी भी सिंबल को किसी भी अदर सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं यहाँ पर एक फिर से सर्कल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम सर्कल नाम दे देता हूँ। और फिर अब इस बॉक्स को मैं इस सर्कल से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पर मैं फाइंड में इस बॉक्स का नाम डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसको ही चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं फाइंड में यही नाम डालूंगा और फिर रिप्लेस मुझे किससे करना है? इस सर्कल से करना है। मुझे इसको ये सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस में इस सर्कल का नाम डाल देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए इस सर्कल के आगे छोटी सी लाइन आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसी नाम को। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो देखिए जितने भी बॉक्स नाम के थे वो सब रिप्लेस हो चुके हैं। तो आप ऐसे भी किसी भी सिंबल को किसी भी सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस का मतलब यही होता है, ढूंढो और उसे रिप्लेस करो। अब इसके नीचे देखते हैं, यानी कि इसी सर्च में यहाँ पे आ रहा है साउंड एंड वीडियो। इन दोनों में भी फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन इसका यूज बहुत ही कम होता है। साउंड और वीडियो का यूज तो हम बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जो इसके नीचे बिटमैप होता है उसका भी यूज ही बहुत कम होता है, लेकिन वो मैं बता देता हूँ। जो साउंड और वीडियो होता है, जब हम किसी साउंड को यहाँ लाएंगे यानी कि किसी भी ऑडियो को यहाँ लाएंगे और किसी वीडियो की जब हम एडिटिंग करेंगे तब हम इसका यूज करके बताएंगे। अभी हम यूज करते हैं बिटमैप का। तो बिटमैप क्या होता है? बिटमैप एक इमेज होती है, उस इमेज को हम दूसरी इमेज से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है, यानी कि 2 इमेजेस ले रखी है। ये 2 इमेजेस हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों को लॉक हटा देता हूँ। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज में इसका नाम दिखेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका नाम दिखता है। कैंसिल कर देते हैं, फिर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम दिखेगा। अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बिटमैप किया तो सिर्फ इसका ही नाम यहाँ पर आया क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर ही था। अब इसमें क्या करते हैं कि मुझे इसको या फिर इसको इससे रिप्लेस करना है, यानी कि इस वाले में जो भी इसके अंदर बना है वो इसके अंदर डालना है। ये पूरी इमेज इसकी जैसी हो जाए तो मुझे फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ेगा। मुझे इसको इसकी जैसा बनाना है तो मैं फाइंड में जाऊंगा और फिर इसका नाम सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका नाम है, अब मुझे इसका नाम यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ओके कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाकर उसी नाम को पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर रिप्लेस ऑल करते हैं। तो ये जो इमेज थी वो इससे रिप्लेस हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से Ctrl Z करता हूँ। अब मुझे इसको इससे रिप्लेस करना है, यानी कि जो भी इसके अंदर है वो ऐसा ही बन जाए। तो यहाँ पर मैं इसी का नाम जो यहाँ पर है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फाइंड में। फिर इसके पास जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल करेंगे और नीचे जाकर रिप्लेस में इसके नाम को डाल देते हैं। अब देखिए रिप्लेस में मैंने इसका नाम डाला है तो ये जो चीज़ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये इस पे कन्वर्ट हो चुकी है। मैं Ctrl Z करता हूँ और फिर इसको बहुत सारे मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। अब फिर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो सारे ही इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बिटमैप में भी हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से, यानी कि किसी भी इमेज को दूसरी इमेज की तरह बनाना है तो यहाँ से हम फाइंड एंड रिप्लेस से उसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये तो हम बाहर से भी कर सकते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। अब ये जो चीज़ें होती है वो हम जब किसी सिंबल में क्रिएट करते हैं, यानी कि किसी एक चीज़ को हमने सिंबल में क्रिएट कर दिया और वो बहुत ही उसके अंदर है और वो बहुत ही सारी है, यानी कि किसी भी सीन में वो बहुत सारी है, बहुत ही अलग अलग जगह पर है और हमें उन सबको रिप्लेस करना है। जैसे कि आप किसी भी बैनर को फोटोशॉप में बनाकर एनिमेट सीसी में लाए और उसको अलग अलग सीन पे रख दिया और फिर आपका डिसाइड हुआ कि इसको मुझे चेंज करना है, यानी कि सभी को चेंज करना है, तो आप वहां पर एक एक करके चेंज करने की बजाय इसी में ही सभी को एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है ये सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एनिमेशन में कैरेक्टर को बनाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं या फिर किसी टेक्स्ट को आप बनाते हैं। अब ये सब जानने के बाद अब ये देखें कि इसका यूज कहाँ नहीं हो पाता, यानी कि ऐसी भी जगह होती है जहां पर ये फाइंड एंड रिप्लेस वर्क नहीं करता। एक तो ये उस समय काम नहीं करता जिस समय हम फाइंड में एक ऐसी चीज को सिलेक्ट करें जो है ही नहीं और उसको रिप्लेस करें तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर में जाता हूँ, देखिए कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन के लिए, तो हम कलर में ही इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं और आपको कलर में ही ये चीज देखनी है कि इसका यूज कहाँ नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड में मैं किसी ऐसे कलर को चूज कर लेता हूँ जो यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं जैसे यहाँ पर ग्रीन करता हूँ तो आपको यहाँ पर ग्रीन कहीं पर भी नहीं दिखता। इन सबको भी अनहाइड करता हूँ तो यहाँ पर भी ग्रीन नहीं दिखेगा और फिर मैं यहाँ पर रिप्लेस में कोई से भी कलर पिक कर लेता हूँ, मैं येलो कलर पिक कर लेता हूँ और फिर रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है नो आइटम फाउंड, यानी कि ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ है नहीं जिसको ये रिप्लेस करे, तो यहाँ पर इसलिए वो ऑप्शन आया। अब इसके बाद देखिए और कहाँ कहाँ पर ये यूज नहीं होता, जैसे कि मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ, इन सबको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो एक सिंगल कलर है और ये जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है सिर्फ एक सिंगल कलर को ही ले सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं इसमें ग्रेडेड डालता हूँ तो ग्रेडेड में जाऊंगा और यहाँ पर लाइनें ग्रेडेड और रेड ग्रेडेड इनमें से कोई सा भी डाल दूंगा। मैं यहाँ पर लाइनें ग्रेडेड डालता हूँ और इसका कलर, और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ फाइंड में और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ब्लैक वाला और रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं इसको यहां से चेंज कर सकता हूं तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और फिर यहां से मैं इसको करना चाहूं येलो तो मैं यहां पर येलो कर दूंगा। तब यहां से जो ग्रेडेड होता है वो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन यहां से मैं करना चाहूं तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कलर को ही ले सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल कलर्स हैं तो ये उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। जो दूसरी चीज है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कि हम उसे फीका कर देते हैं, यानी कि उसे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैं इसी को ही ले लेता हूं, इसका जो स्ट्रोक है वो हटा देता हूं और इसका पूरा कलर मैं सॉलिड करके रेड कर देता हूं। अब यहाँ देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो ए लिखा है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ और ए का मतलब अल्फा भी है। यहाँ पर जो ए लिखा है इसका मतलब अल्फा, तो यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 49। तो आप यहाँ देखिए अब तो अभी कोई यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। जब मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फर्क दिखता है। अब ये ट्रांसपेरेंट हमें दिखता है, इसके पीछे हमें बैकग्राउंड दिख रहा है, स्टेज कलर दिख रहा है और जो बाहर का कलर है वो भी हमें दिख रहा है। अब इसकी ओपेसिटी कम कर रखिए, इसकी ओपेसिटी है 49। अब मैं यहाँ पर फाइंड में इसको क्लिक करता हूँ, मैंने फाइंड में इसके कलर को चूज कर लिया है। अब देखिए मैंने इसको फाइंड में मैं इधर आया तो इसने यही कलर जो हमें दिख रहा है, जो हमें रियल टाइम पे दिख रहा है, वही कलर यहाँ पर आ चुका है। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ स्टेज पर, तो यहाँ पर पिंक जैसा जो हमें रियल टाइम में दिख रहा है वही हमें यहाँ पर फिल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल कलर है वो पूरा रेड है। तो मतलब कि इस फाइंड ने सिर्फ इसी कलर को पिक किया है जो हमें रियल टाइम में दिख रहा है, लेकिन इसने इसको रियल कलर मानकर इसने इसको इसी में डाल दिया। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ जैसे कि येलो में, तो मैं इसको रिप्लेस ऑल करता हूँ, तब भी यहाँ पर आता है नो आइटम्स फाउंड क्योंकि इस कलर का तो आइटम है ही नहीं, फिर भी इसने ले लिया। इस कलर का आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको कहीं पर भी इसी कलर का नहीं मिलेगा। इन सबको मैं फिर से हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने सिर्फ जो हमें रियल टाइम में दिख रहा है सिर्फ वही कलर पिक किया है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल कलर है वो है रेड, प्योर रेड।
लेकिन मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करके मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, जिसकी ओपेसिटी कम होगी, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट होगा उसका ये कलर नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये फाइंड सिर्फ रियल टाइम कलर को ही पिक कर पाता है। उसके अंदर जाकर यानी कि ओपेसिटी के अंदर जाकर उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता। और ग्रेडिएंट में सिर्फ एक सिंगल कलर होगा तभी उसमें कलर चेंज करेगा। अगर मल्टीपल कलर्स होंगे तो उस ग्रेडिएंट में ये यूज नहीं हो पाएगा। और जो कलर है ही नहीं स्टेज पर या फिर किसी सीन में है ही नहीं और उसको आप रिप्लेस करना चाहे तो तब भी वो नहीं होगा। तो 3 चीजों पर ये फाइंड एंड रिप्लेस वर्क नहीं करता। तो आज की बिगिनर क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।